सभी को जय मसीह की। कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा आपके साथ और कुछ ऐसे गंभीर विषयों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बजिंदर पास्टर के बारे में आप सबने सुना, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सबको खबर उसके बारे में पता चल गई होगी। बट उससे एक चीज़ जो मैंने सीखी है और जो चीज़ें जो बातें इन दिनों में मसीह दुनिया में चल रही हैं, वो जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ख़ासकर सेवकों के बीच में, मसीह सेवकों के बीच में जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बड़े-बड़े पास्टर्स, बड़े-बड़े अपोस्टल्स हैं। तो जब मैं एक अपने ऑफ़िस में बैठा था और एक हमारे अंकल हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे और हमारे जो साथी हैं उन सबसे पूछ रहे थे कि आई मीन ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे परमेश्वर के दास से शुरुआत तो उनकी अच्छी होती है, बट उनका अंत जो है बहुत ही दुखित होता है। उनका अंत जो है बहुत ही ऐसा क्यों होता है? जब हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम उधर डिस्कस कर रहे थे। यीशु मसीह कैसे थे? यीशु मसीह को भी सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखा जाए तो राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह को भी बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। बट जहाँ-जहाँ उसको राजा बनाने की कोशिश की, जहाँ-जहाँ उसके मतलब ऐसा आया कि वो फ़ेमस होने लगा, तो वो क्या होता था, वहाँ से स एकदम से चुपके से निकल जाते थे। और इंग्लिश में तो एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है वहाँ से, स्लिप, स्लिप अवे, है ना? यानी कि हम अगर हिंदी भाषा में बोले तो लोकल लैंग्वेज में बोले तो खिसक जाते थे वहाँ से। जैसे ही उसको लगता था कि मुझे राजा बनाने जा रहे हैं, मैं क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं इधर राजा बनने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, आई मीन इन द दुनिया की जो सेंस में जो चल रहा है कि फेम बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए नहीं आया हूँ। उसका उद्देश्य उसको पूरी तरीके से क्लियर था कि उसको परमेश्वर अपने पिता की योजना को पूरी करना है, इच्छा को पूरी करना है और वो करा भी उसने। बट आजकल का जो ट्रेंड हमारे मसीह जवानों में या फिर सेवकों में चल रहा है, सेलिब्रिटी ट्रेंड जो है, सेलिब्रिटी स्टेटस, फेम, फेमस, सब लोग कोट सूट, मैं कोट सूट पहनने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद पहनता हूँ। आई मीन ज़्यादातर सभी लोग को नहीं चल रहा है क्योंकि फेम, फेमस, सेलिब्रिटी स्टेटस, फॉलोवर्स, इंस्टा, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दिस। और जब ये बढ़ जाता है तो लोग जो है, जो सेवकों जो हैं, वो क्या होता है कि उनकी शुरुआत तो अच्छी होती है, जब जैसे ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस और फेम, फेमस बढ़ने लगती है, फॉलोवर्स बढ़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने बुलाए हुए बुलाहट से वो दूर जा रहे हैं। मगर हम यीशु मसीह की जो जीवनी है, उससे हम सीख सकते हैं। उसको भी सेलिब्रिटी स्टेटस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, किंग राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहूदियों का राजा बना दे घोषणा घोषित भी कर रहे थे। बट वो क्या कर रहा था, वहाँ से खिसक जा रहा था। उस जैसे ही उसको लगता है कि नहीं, ये गलत है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, वहाँ से क्या हो जाता, वो एस्केप हो जाता था यीशु मसीह। ऐसे पौलुस की जीवन है, पौलुस को लोग जो है एकदम, पौलुस और उसके साथी को क्या करने लगे, माला-वाला चढ़ा के, हार-वार चढ़ा के एकदम देवता जैसे घोषित करने लगे। बट पौलुस ने क्या कहा, नहीं, 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 रोने लगा पौलुस, कह रहा कि नहीं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम जिसका नाम का प्रचार कर रहे हैं वो है सब कुछ, वो है यीशु मसीह। सेलिब्रिटी स्टेटस, फेम, फेमस होना मसीह सेवकों का बुलाहट नहीं है। हम लोग की उसके लिए नहीं बुलाया गया। हमारा कॉलिंग ये है कि यीशु मसीह का प्रचार करना, यीशु मसीह का सुसमाचार को बाँटना। फिर वो कैसे भी हो सकता है, शायद आपको एज़ ए पास्टर बुलाया होगा, एज़ ए प्रॉफिट बुलाया होगा, एज़ ए इवेंजलिस्ट बुलाया होगा, ऐसे चाहे शायद आप काम भी करते होंगे सेकुलर वर्ल्ड में, वर्क करने वाले होंगे, प्रोफेशनल होंगे किसी भी। बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन के द्वारा, मेरे वर्ड्स के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार होना है। ये परमेश्वर का योजना को पूरा करना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है, वो है उसका सुसमाचार।
वो है उसकी जो सैल्वेशन है, जो उद्धार का सुसमाचार है, वो पूरा करना। यीशु मसीह आया था उद्धार को लाने के लिए और उसने पूरा किया। आमीन।